जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन बिहार एसएससी इंटर लेवल के एग्जाम का है ना मैथ सेक्शन का बहुत ही तगड़ा मॉक टेस्ट कराया जाता है। बहुत ही तगड़े तरीके से बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हर सवाल को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। तो आज का सेशन बहुत ही तगड़ा और बहुत ही शानदार और जानदार होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन और पेपर लेकर बैठे रहेंगे ताकि जब भी आपको यूनिक या बेस्ट अप्रोच दिखाई दे तुरंत आप नोट डाउन कर ले, ठीक है ना। इसके पहले आपको 2-3 दिनों से क्लासेज नहीं मिल पा रही है, इसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए 2-3 दिन से क्लास को नहीं मिल पा रही थी। लेकिन आज से फिर कंटिन्यू मैं करता हूं और कंटिन्यू आपको ये क्लासेज मॉक टेस्ट मिलता रहेगा। बहुत ही तगड़ा सेशन होने वाला है, अंत तक देखिएगा क्योंकि हर सवाल आपका एग्जाम ओरिएंटेड है और हर सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, इसलिए आप अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सवालों की दुनिया में चलने से पहले है ना, सवालों की दुनिया में चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये रहा आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, कहता है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। सुनिएगा ध्यान से, देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन ए दिया है, ध्यान से देखिएगा, दिया है 3.93, इसको हम डॉट ऐसे करके इसको हम लिख सकते हैं 3.93 पर रेकरिंग दे सकते हैं। तो जो भी रेकरिंग में लिखा जाता है यानी बार में, उसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आज जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो अपरिमेय नहीं होता है बल्कि परिमेय होता है। ये क्या होता है? परिमेय होता है। तो ये आपका परिमेय हो गया। क्या हो गया बाबू? परिमेय हो गया। अच्छा, बी ऑप्शन की बात करें तो 0.25 है, इसको भी हम 25/100 लिख सकते हैं जो p/q के रूप में है, तो यह भी परिमेय हो गया। सी ऑप्शन की बात करते हैं तो 1.23124125126 ऐसे डॉट डॉट है। देखिए डॉट डॉट रहा है वो बात समझ में आ रहा है, लेकिन जब संख्या रिपीट हो ना, दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो, जैसे 939393 ऐसे रिपीट हो, तो ये परिमेय में हो सकता है। लेकिन जो संख्या रिपीट हो ही नहीं और डॉट डॉट में रहे इनफाइनाइट तक, ठीक है, जो संख्या रिपीट हो ही नहीं और डॉट डॉट रहे इनफाइनाइट तक, वो अपरिमेय होता है। देखिए इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर पा रहा है, जैसे 231 फिर 2 के बाद 3 होना चाहिए तब 1 होता तब ना रिपीट होता है, तो ये रिपीट नहीं हो रहे तो ये अपरिमेय, यानी ऑप्शन इस सवाल का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, क्योंकि परिमेय संख्या उसको कहेंगे जो p/q के रूप में हो। जो भी p/q के रूप में रहता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। जिसको p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते वो हो जाता है अपरिमेय, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल में कहता है कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है और 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 तथा 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, कहता है दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है दूसरा व्यक्ति बी है, इनकी आयु का अनुपात 4:3 दिया है। ये प्रेजेंट रेशियो है। क्या है? प्रेजेंट रेशियो है। समझ पा रहे हैं बात। उसके बाद कह रहा है कि 20 वर्ष पहले इनका अनुपात क्या था, तो कहेंगे कि 2:1 था। 20 वर्ष पहले उनका अनुपात क्या था? 2:1 था। तो आप एक बात बताइए, सबसे पहले कि ये बात हम देख लें कि 20 वर्ष पहले का अनुपात 2:1 है। अच्छा, यहाँ का अंतर कितना है? 2 का अंतर है। यहाँ कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। आपके हिसाब से 2 यूनिट का अंतर है, जबकि सवाल में बोला है 20 वर्ष का अंतर। यहाँ 20 वर्ष पहले बोला है ना, तब 20 का अंतर हो गया। इसका मतलब कि अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। अपनी तुलना किससे करेंगे? क्वेश्चन से करेंगे। 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10। जब 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया तो आपसे पूछते कि 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो कहेंगे 4 × 40। अच्छा, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 × 30, ठीक है। अच्छा, सवाल में बोला है कि ये वर्तमान आयु अभी जो है, पहला व्यक्ति 40 वर्ष का है, दूसरा व्यक्ति 30 वर्ष का है, लेकिन सवाल में बोला है कि 5 वर्ष बाद बताइए। तब 5 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, और अनुपात बताना, इसमें 5 वर्ष बाद जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। दोनों का अनुपात 5 से काटेंगे तो 5 × 9 = 45 और 5 × 7 = 35, यानी 9:7 आपके सवाल का सही आंसर हो गया।
ठीक है। 9:7 आपके सवाल का सही आंसर, मतलब इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, इससे आसान हो ही नहीं सकता। सबसे आसान तरीका यही है, सवाल बहुत मज़ेदार है, सेशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है, बहुत कुछ सीख कर जाइएगा, यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा। अंत तक अगर देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए अंत तक देखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अगला सवाल देखेंगे और हर सवाल अपने आप में एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए सवाल में इसका ट्रिक देखेंगे, कितना शानदार ट्रिक है, कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है ये देखेंगे। कहता है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है। अच्छा एक बात बताइए, समझिए बात, एक बात बताइए, प्रथम अभाज्य संख्या कौन होगी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बोला था ना, सातों को ऐड करेंगे अब। तो 2 और 3 मिलकर 5, 5 मिलकर 10, 10 7 17 हो गया 17। और यहाँ पर देखिए ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 13 जोड़ेंगे तो आपका 24 हो गया। और फिर 17 है तो 17, 17 17 मिलकर 34 हो गया। और 34 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि यहाँ हो जाएगा आपको 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 58 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 58 बोले तो इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, सिंपल, आपको करना कुछ नहीं था। प्रथम 7 अभाज्य संख्या बोला था तो अभाज्य संख्या सबको हमने लिख लिया और सबको जोड़ दिया। 7 अभाज्य संख्या बोला था, सातों को मैंने जोड़ दिया और आपका आंसर आपके सामने हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। सिंपल जोड़िए और आंसर आपके सामने हो जाएगा। अब इसमें है कि जितना जल्दी आपको जोड़ने आना चाहिए, है ना। अगर नंबर से फेमिलियर हैं तो बहुत जल्दी आप स्पीड में जोड़ दीजिएगा, जितना जल्दी जोड़िएगा उतना जल्दी आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। कहता है सवाल में कि 2 संख्या है, कौन कौन, एक ए है और एक बी है, ठीक है। 2 संख्या दिया है और दोनों के दोनों क्या है, अभाज्य है। दोनों के दोनों संख्या क्या है बाबू, अभाज्य है, ठीक है। अच्छा ए और बी का सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, अगर ए का फैक्टर करेंगे तो ए इंटू 1 लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ फैक्टर होगा नहीं, ठीक है। अच्छा बी को फैक्टर करेंगे तो बी इंटू 1 लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा तो फैक्टर होगा नहीं। अब एक बात बताइए, इसमें कह रहा है कि ए और बी में सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड क्या होगा? सामान्य गुणनखंड सबसे बड़ा क्या होगा, 1 ही होगा। सामान्य गुणनखंड सबसे बड़ा क्या होगा, 1 ही दिख रहा है, यानी 1 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 1 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक यही है, सबसे शानदार तरीका ये है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। बहुत आसान है, बहुत शानदार अप्रोच है इस तरह का सवाल को चटकाने का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है ये देखेंगे। देखिए सवाल में कहता है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब शानदार ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। एक तरफ लिख दीजिए सीपी और एक तरफ लिख देंगे एसपी, बहुत शानदार। अच्छा सीपी मतलब क्रय मूल्य क्या कितना दिया है, 216 अनुपात एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया है, 306, ठीक है। अच्छा ये कटेगा 6 से, क्या लगता है 6 से कट जाएगा, 6 से काटिएगा तो 6 3 18 6 6 36 और 6 से काटेंगे तो 6 5 30 6 कम 6, ठीक है। 3 से कटेगा 12 बार में, ठीक है। 3 से कटेंगे 17 बार में, कट गया। अच्छा एक बात बताइए, समझिएगा, एक बात समझिए, लाभ निकालना है तो 12 में खरीद कर 17 में बेच रहे हैं तो कितना का लाभ हुआ, तो कहेंगे 5 पर लाभ हुआ। कितना पर, 5 का लाभ हुआ, कितना पर, 12 पर, तो 100 पर कितना का होगा, तो 4 से 3 बार में, 4 से 25 बार में, 25 पचे 125 और नीचे 3, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18 यानी 41.66 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ठीक है। 41.66 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया।
ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है। देखिए कह रहा है ना कि इसको भीन में बदलिए। देखिए क्या किया है, 0.423 फिर 2323 ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे डॉट डॉट। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं इस तरह 0.4 और 232323 बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो 23 पर रेकरिंग दे देंगे, क्या दे देंगे, बार दे देंगे, ठीक है। अच्छा अब आगे तरीका क्या है, एक कंसेप्ट याद रखिएगा। अगर 0 पॉइंट कहीं पर एक्स वाई जेड है और केवल वाई जेड पर रेकरिंग है, इसका मतलब इसका तरीका है कि एक्स वाई जेड लिख दिया जाता है और इसमें से घटाया जाता है उस अंक को जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो एक्स पर रेकरिंग नहीं है तो एक्स घटाइएगा। अच्छा नीचे जितने अंकों पर रेकरिंग है उतना 9 देंगे, 2 अंकों पर रेकरिंग है 2 9, एक अंक पर रेकरिंग नहीं है इसलिए 1 0 देंगे, ठीक है, इस तरह दे देंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर 4 2 3 लिखते हैं, माइनस करेंगे 4 को, किसको, 4 को, और नीचे 2 अंकों पर रेकरिंग है इसलिए डबल 9 देंगे, ठीक है, और एक अंकों पर रेकरिंग नहीं है इसलिए 1 0 देंगे। अच्छा 423 में से 4 घटाएंगे तो 419 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 990, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। इस तरह के सवाल को ऐसे ही बनाया जाता है और इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। देख पा रहे हैं, बहुत आसानी से आप इस तरह के सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे देखिए अगला सवाल कैसे बनेगा, क्या अप्रोच रहने वाली है, क्या ट्रिक रहने वाली है। देखिए सवाल में कहता है कि 3:5:12 के अनुपात में ए बी सी के बीच वितरित किया जाता है। यदि ए और बी का कुल हिस्सा सी के मुकाबले 80 रुपया कम है तो ए का शेयर बताइए। देखिए 3 व्यक्ति है, इसका ट्रिक क्या है ये देखिए, इसका ट्रिक क्या रहने वाला ये देखिए। देखिए 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, ठीक है, और इनका अनुपात दिया है 3:5:12, ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा तीनों कह रहा है सवाल में ना, क्या कह रहा है, देखिए ए और बी मिलाकर, तो ए और बी को मिलाइएगा, तो ए और बी को मिलाएंगे तो 8 यूनिट हुआ। अच्छा ठीक है। अच्छा सी के मुकाबले में सी का कितना है, 12 यूनिट है, तो 12 से 8 जो है कितना कम है, तो कहेंगे कि 4 यूनिट कम है। अच्छा आपके हिसाब से 4 यूनिट कम है, सवाल के हिसाब से 800 रुपया कम है, सवाल के हिसाब से 800 रुपया कम है, तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। आपके हिसाब से 4 यूनिट कम है, सवाल के हिसाब से 800 कम है, तो अपनी तुलना सवाल से करेंगे। 4 से काटेंगे एक बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, यानी 200, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 200, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 200, 1 यूनिट का वैल्यू 200। अच्छा ठीक है, जब 1 यूनिट का वैल्यू 200 हो गया तो बोला कि ए का शेयर बताइए, तो ए का कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना 600 हो गया। इसका मतलब कि ए का शेयर कितना है, 600 है, ए का शेयर कितना है, 600 है। यहाँ माफ़ी चाहेंगे, आप ऑप्शन में टाइप नहीं हुआ है, लेकिन इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया 600, इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया 600। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अगर पसंद आ रहा है ना बाबू, तो लाइक शेयर में कमी ना करें, ठीक है। लग रहा है कि हाँ सवाल एग्जाम ओरिएंटेड है, लग रहा है कि नहीं आपके लिए मेहनत हुआ है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक शेयर में कमी ना करें। देखिए सवाल में क्या कहता है, कहता है कि व्यंजन में इकाई अंक ज्ञात करें। देखिए दिया है सवाल में क्या, 1, क्या दिया है देखिएगा बात, 1 फिर 2 फिर आपका 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इंटू 9 10 11, ठीक है, 12 13 और
14 और डिवाइड करना है आपको कितना से बाबू 100 से डिवाइड करना है। कितना से डिवाइड करिएगा 100 से। अब एक बात बताइए, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अच्छा 5 दूना कितना होता है, 5 दूना हो जाएगा 10, 10 से 10 भी कैंसिल हो गया, यानी कुल मिलाकर आपका सब कुछ कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ अब देखिए गुणा कर देंगे और इकाई अंक बता देंगे। तो तरीका ये है कि 4 3 12, 12 6 72, 72 हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया 8 7 56, ये भी सही है। अच्छा यहाँ हो गया 11 9 99, ये भी सही है। अच्छा यहाँ लिख सकते हैं हम कितना, 12 में 13 से गुणा करेंगे तो 156 इंटू 14, सबका इकाई अंक लीजिए। तो इसमें का 2, इसमें का 6, तो 6 दूना 12, बहुत सुंदर। इसमें का क्या लेंगे, तो 9 6 54, 54 में 4 लिखेंगे, है ना। 6 दूना 12 में 2 लिखेंगे, 6 दूना 12 में 2 लिखेंगे इकाई अंक। यहाँ हो जाएगा 9 6 54 में 4 लिखिए, 9 6 54 में 4 लिखिए, यहाँ 4 है इकाई अंक तो 4 लीजिए। फिर देखिए 4 दूना 8, 8 चौका 32, 32 में इकाई अंक क्या है 2 है, तो 2 आपके सवाल का सही आंसर, यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, ठीक है। सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ये पिछला सवाल आ गया, ये सवाल था, ठीक है ना। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, इससे आसान हो ही नहीं सकता, इससे आसान हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है, क्या अप्रोच रहेगा, क्या ट्रिक रहेगा, ये देखिए। देखिए सवाल में कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या का योग कितना दिया है, योग दे दिया है आपका कितना बाबू, तो योग दे दिया है 10, ठीक है। अच्छा संख्या में अगर 18 जोड़ते हैं तो स्थान पलट जाता है। इसका ट्रिक क्या है, शानदार ट्रिक देखिएगा। अगर संख्या में आप 18 जोड़िएगा ना, अगर संख्या में 18 जोड़ देते हैं तो संख्या का अंकों का स्थान पलट जाता है, अंकों का स्थान जो है वो पलट जाता है। क्या हो जाता है, पलट जाता है। अब एक बात बताइए, शानदार ट्रिक देखिए। इस तरह के सवाल को ना ऑप्शन से चटकाया जाता है, ऑप्शन की सहायता से एक झटके में चटका दीजिएगा। जैसे पहला ऑप्शन क्या दिया है 46, अच्छा इसका योग कितना दिया है 6 4 कितना होता है 10, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि उसमें अगर हम 18 जोड़ दें तो क्या स्थान पलटेगा, स्थान पलटने का मतलब है अगर हम इसमें 18 जोड़ दें तो 6 की जगह पर 4, 4 की जगह पर 6 होना चाहिए, 6 की जगह पर 4 और 4 की जगह पर 6 ऐसा होना चाहिए। तो 18 जोड़िएगा जरा, 8 6 14 का 4, 5 और 1 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। तो क्या स्थान पलटा है, बिल्कुल पलट गया, बिल्कुल पलट चुका है। यहाँ 4 की जगह पर 6, 6 की जगह पर 4 हो चुका है, 4 की जगह पर 6, 6 की जगह पर 4 हो चुका है। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन में, बाकी बी सी डी जितना ऑप्शन है उसमें चेक करिएगा 18 जोड़कर, तो उनका स्थान नहीं बदलेगा। जैसे बी नंबर है, जैसे 27 है, इसमें अगर हम 18 जोड़ दें तो क्या स्थान बदलेगा, देखिए तो 8 7 15 का 5, 3 1 4 हो गया। तो देखिए इसका स्थान पलटने पर 72 आना चाहिए, 7 और 2 स्थान पलटने पर क्या आना चाहिए 72, लेकिन आया क्या 45। तो ये इसका ये ऑप्शन गलत है। ऐसे ही सी और डी चेक करिएगा तो भी गलत हो जाएगा। एक ही सवाल का आंसर ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, ऑप्शन की सहायता से एक झटके में, ऑप्शन की सहायता से एक झटके में चटका दीजिएगा। कोई दिक्कत हुआ तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है और कितना शानदार है। अगला सवाल देखिए, सवाल में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा 25 और 9 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। इसमें भी ऑप्शन से चटकाएंगे, ये भी ऑप्शन से, ये जितना है इसको ऑप्शन से चटकाएंगे, ठीक है। ऑप्शन से देखिए पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 16 84 25, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 25 से और 9 से दोनों से भाग लेना चाहिए, 25 से और 9 से। तो 25 से तो भाग लग जाएगा क्योंकि लास्ट में 25 से, तो 25 से इसमें कटेगा, ठीक है ना। 25 से सब में भाग लग जाएगा। लेकिन 9 से चेक करते हैं, 9 से भाग देने का तरीका है, 9 से भाग देने का तरीका ये है, इसका डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इनका सम जो है 9 के टेबल में होना चाहिए, तो 9 से संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। कैसे, तो देखिए 8 और 1 मिलकर 9 होता है, तो 9 से भाग लग जाएगा, ठीक है। अच्छा 5 और 4 9 होता है, तो 9 से भाग लग जाएगा। अच्छा 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, 8 9 के टेबल में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह बी ऑप्शन ऐसे ही नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है 26 65 और 39, देखिए
35 है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में 25 से नहीं कि 5 से कटेगा, लास्ट में 25 से नहीं कि 5 से कटेगा, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन ऐसे ही नहीं होगा, तो 25 से कटेगा ही नहीं। सी ऑप्शन चेक करते हैं, 16 94 25, ये 25 से लास्ट में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 25 से कटेगा, तो हम 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से क्या है कि 9 के टेबल में 9 आता है, ठीक है। 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। यहाँ 6 1 7 7 तो कितना होता है, 9 होता है, इसका मतलब सब कट गया, मतलब 9 से भाग लगेगा, इसका मतलब एक पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इस सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे। कहता है कि इसका डिग्री बताइए। देखिए x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस x प्लस 1, ये 1 सेकेंड का है, मात्र 1 सेकेंड में चटका दीजिएगा। 1 सेकेंड का सवाल है, डिग्री पूछा है ना, तो डिग्री का मतलब इसका अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना है, 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 5 1 में सबसे बड़ा कौन है, 5 है, तो इसका घात हो जाएगा 5। या डिग्री भी पूछे तो भी 5, डिग्री भी पूछे तो भी 5 आपके सवाल का सही आंसर। 1 सेकेंड का था, ना पेन छूना था ना कुछ पेंसिल छूना था, एक झटके में चटका दिया और इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी, और 1 सेकेंड में आपने चटका दिया। कुछ सवालें मिलेंगी, याद रखिएगा एग्जाम में कुछ सवालें ऐसी भी मिलेंगी जहां पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आंखों से भस्म कर दीजिएगा एक झटके में, है कि नहीं। आगे देखिए अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है, कहता है कि x का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ माफी चाहिए, छूट गया है, यहाँ x स्क्वायर बराबर 9 है, x स्क्वायर बराबर क्या है 9 है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू ये भी एक झटके में बिना पेन के, आप x वायर का वैल्यू 9 है तो x का वैल्यू निकालिएगा, तो x वायर हटेगा तो साथ में प्लस माइनस और रूट बनेगा, क्या बनेगा, रूट। इसका मतलब प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यही आपके सवाल का सही आंसर। इसको लिखने का तरीका ये है कि 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ऑप्शन जिस रूप में दिखाई दे उसी रूप में आंसर देंगे। तो इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई देखिए कि कैसे चटकाया जा रहा है, कितना शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है, ठीक ना। आगे देखिए अगला सवाल कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अगले सवाल को देखिए, कहता है क्या कहता है, देखिए कहता है कि x बराबर कह दिए √9। कितना आसान है बताइए ना, एक्स वायर रूट का है ना, √9 का कितना होता है वर्गमूल, 3 होता है, यानी 9 का एक्स वायर रूट कितना होगा, 3। शानदार आंसर आपने चटका दिया। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए, और ये कमाल का ट्रिक है, जहां पर न पेन की जरूरत है न पेपर की जरूरत है, न पेन न पेपर, न पेन न पेपर, न पेन न पेपर, समझ पा रहे हैं बात, एक झटके में। अगला सवाल देखिए, सवाल में कहता है कि x माइनस वाई बराबर दे दिया है 10, बहुत शानदार। अच्छा x y का वैल्यू कितना दे दिया है, तो कहेंगे 4 दे दिया है, बहुत शानदार। अच्छा आपसे कह दिया कि x स्क्वायर प्लस वाई का x वायर का वैल्यू बताइए, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है x माइनस वाई का दी होल एक्स वायर, और होता है प्लस 4xy, क्या होता है, प्लस 4xy, x माइनस वाई का दी होल एक्स वायर प्लस 4xy, ठीक ना, सॉरी 2xy, माफी चाहेंगे 2xy प्लस 2xy, x माइनस वाई का दी होल एक्स वायर प्लस 2xy। अच्छा x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 का एक्स वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, इसका मतलब 10 का एक्स वायर 100 हो गया, ठीक है, और 4 दूना 8 हो गया, ठीक ना। तो 100 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और यही 108 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यही 108 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर ऑप्शन सी, इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर ऑप्शन सी हो गया, इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर ऑप्शन सी हो गया। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए सवाल में क्या कहता है, कहता है सवाल में कि
एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, ठीक है, बहुत शानदार। और इसके अनुपात में बांटा गया है, ठीक है, 9:14:12 के अनुपात में बांटा गया, ठीक है। यदि पर्स में कुल राशि 1729 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखेंगे। देखिए इनका रेशियो जो देखिए, पहले 1 रुपया, ठीक है, फिर 50 पैसे और फिर 25 पैसे के रेशियो में बांटा गया है, जिनका अनुपात दिया है 9:14:12। अब देखिए चूंकि रुपया में दिया है, मूल्य दिया है, मूल्य कितना दिया है, इसका राशि कितना दिया है, 1729 रुपया, टोटल 1729 रुपया है, ठीक है। यानी जो पैसा है इसका रुपया में है तो आपको रुपया में बदलना पड़ेगा। एक एक रुपया वाला 9 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, 9 रुपया होगा, ठीक है। अच्छा 50-50 पैसा सिक्के वाला 14 है तो इसको रुपया में बदलने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बहुत शानदार। अच्छा 25 पैसे वाला सिक्का, अगर 25-25 पैसा वाला सिक्का है तो 25-25 पैसा वाला सिक्का 1 रुपया में कितना सिक्का होगा, 4 होगा, तो हम 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 3 हो गया, ठीक है जी। इसका मतलब कि आपके हिसाब से तीनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 9 7 16 16 3 19, 16 3 कितना हो गया, 19 हो गया। अच्छा आपके हिसाब से तीनों को मिलाकर 19 यूनिट आ गया, जबकि सवाल में तीनों को मिलाकर 1729 रुपया है। सवाल में तीनों को मिलाकर 1729 रुपया है। गौर से समझिएगा, एकदम आसान है, एक झटके में। देखिए 19 से एक बार में 19 नवा होता है, 1 से 71, 19 से कम 19, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 91, ठीक है। अब सवाल में बोला है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 91 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 9 3 27 और 3 एकम 3, 273 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी। अच्छा सही है सब, 14 यूनिट का वैल्यू नहीं निकालेंगे ना, ठीक है, 273 होगा, कितना होगा, 273 होगा, ठीक है ना। 25 पैसों की सिक्कों की संख्या पूछा है, ठीक है। तो 1 यूनिट वैल्यू 91 आया है, ठीक है, 1 यूनिट वैल्यू 91 आया है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि पूछा है 25 पैसे को सिक्कों की संख्या पूछा है, तब 25 पैसे को कितना आया है, 3 यूनिट आया है, 3 से गुणा करेंगे, 9 3 27 3 एकम 3, यानी 273 हो गया। 273 ही होगा, ऑप्शन एरर है, 273 ही आपके सवाल का सही आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है सवाल में कि जब एक संख्या x को एक भाजक से विभाजित किया जाता है तो यह देखा जाता है कि भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, और शेषफल अगर 80 है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए कोई इस संख्या 1 से जब हम भाजक से भाग देंगे, भाजक से भाग देंगे तो यहाँ भागफल आएगा, क्या आएगा, भागफल आएगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे क्या आएगा, शेषफल आएगा, यही ना होता है। तो सवाल में एक बात बोला है कि जो भाजक है ना, भाजक, जो भी भाजक है ना, भाजक, वो भागफल का 4 गुना है। कितना गुना है, भागफल का 4 गुना है, तो 4 इंटू कॉसेंट हो जाएगा, ये कॉसेंट है, ठीक है। अच्छा यही भाजक शेषफल का, यही भाजक वो शेषफल का 2 गुना है, मतलब 2 इंटू रिमाइंडर हो जाएगा, 2 इंटू रिमाइंडर। अच्छा यहाँ भाजक की अगर बात करें, भाजक अगर निकालना चाहें, जिससे भाग देना है, तो भाजक बराबर 2 इंटू रिमाइंडर कहा है, 2 इंटू रिमाइंडर, तो 2 इंटू रिमाइंडर का वैल्यू शेषफल 80 सवाल में दिया है, तो कितना हो गया, 8 गुना 16 160 हो गया। यही 160 क्या हो जाएगा, भाजक हो गया, यानी जिसे भाग देना है। अब यही 160 जब यहाँ रखेंगे तो कॉसेंट निकल जाएगा, तो कॉसेंट बराबर हो जाएगा भाजक डिवाइड 4 हो जाएगा। भाजक 160 है, 4 से भाग देंगे तो 4 चौका 16 40 हो गया, ठीक है। अब एक बात बताइए आपके सामने, जिससे भाग देना है वो भी आ गया है 160, कॉसेंट आपको हो गया है 40, ठीक है, कॉसेंट हो गया 40, ठीक ना, और रिमाइंडर आपका 80 दिया ही है,
ठीक है। अब भाजक जिसे भाग देना है वो 60 160 हो ही गया है, तो ये भाज्य नहीं निकल जाएगा। x बराबर क्या होता है, x मतलब भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना है 160, ठीक है, आई इंटू भागफल कितना है 40, आप प्लस शेषफल, शेषफल कितना आया है 80। तो आप देख लीजिए 16 चौका 64, 16 चौका 6400 और 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6480। 6480 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन में नहीं टाइप हुआ है लेकिन इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया 6480। 6480 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। अगला सवाल क्या है, कैसे चटकाएंगे ये देखेंगे। कहता है सवाल में कि यदि m संख्याओं का औसत n है, यदि m संख्याओं का औसत अगर n है तो योग पूछ ले, m संख्याओं का योग पूछ ले, m संख्याओं का योग पूछ ले तो m इंटू एन एक्स वायर होगा, दोनों गुणा हो जाता है, ठीक है। अच्छा n संख्याओं का औसत m है, m का वर्ग है, m का वर्ग है, तो n संख्याओं का योग अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, n इंटू एम एक्स वायर, ठीक है, दोनों गुणा हो जाता है, ठीक है। अच्छा आपको सवाल में पूछा कि m प्लस n संख्याओं का औसत बता देना है, तो औसत कैसे निकलता है, दोनों को जोड़कर जो जिसका योग पूछा जा रहा है उससे भाग दे देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो m इंटू एन एक्स वायर प्लस n इंटू एम एक्स वायर और डिवाइड करेंगे m प्लस n से, क्यों, क्योंकि इन्हीं संख्याओं का औसत पूछ रहा है। अब ऊपर से हम m n कॉमन ले लेंगे, m इंटू एन कॉमन लेंगे तो बचेगा n इंटू एम प्लस m बचेगा, और नीचे m प्लस n, ये दोनों कैंसिल हो गया तो आंसर हो गया m इंटू एन। m इंटू एन आपके सवाल का सही आंसर हो गया। m इंटू एन आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है देखिएगा। तो इस सवाल को आपको होमवर्क में देना है। देखिए इस सवाल का आंसर आपको होमवर्क में देना है, कमेंट बॉक्स में। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और मैं देखना चाहूँगा कि सबसे पहला आंसर किनका आता है। सब लोग आंसर करेंगे और सबसे पहले आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही सवाल था, है ना। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। अगर बेहतर लगा हो तो सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे लोग, जिस ग्रुप में एक्टिव हो, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।